देखिएगा, लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? कार टैम ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइए, क्या HBr HCl HI में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट एस्टर ऑफ 4 होता है। OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड कहां सोचना है? HBO। कहां सोचना है? HBO। FSR का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। NBS दो जगह कहां का? अलाइलिक और बेंजाइलिक। अब ध्यान से देखना, एरो के ऊपर लिखा Cl2 रोशनी, बताओ ESR या FSR? FSR। और यहां पर साहब लिखा एक्वस NaOH, Cl हटाकर क्या लगाना है? OH। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछने वाला हूं कि A क्या है। मैंने क्या करा, A पूछने जा रहा हूं आपसे, मैंने यहां पर OH लगा दिया। तो बताओ यहां पर जो FSR हुआ, Cl हटा के रोशनी की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, H हटाकर क्या लगा? Cl। कितना Cl लगा? 1। एक्वस NH डाला, Cl हटाकर क्या लग गया? OH। तो भाई साहब यहां बताओ, 1 Cl लगा था या 2? 1। अगर बेटा यहां पर एल्डिहाइड बना होता तो बताइए, यहां सेम कार्बन पर कितने OH होते हैं? 2। और 2 OH क्या होते हैं? अनस्टेबल। पानी निकलकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो बताइए A पे कितने Cl लगे होंगे? 2। और अगर यहां पर एसिड होता तो भाई साहब कितने? NCERT में एज इट इज लाइन लिखी और एज इट इज उठ के जो है हमारे नीट एग्जाम में आ गई, ठीक है। और तीनों लाइनें लिखी हुई है। मैंने याद करा दिया, Cl2 रोशनी अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि भैया B ये है तो A बता। अब हो सकता है आप एक Cl वाला आंसर लगा दो, सर आपने तो सिखाया था हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। बिल्कुल सही सिखाया था मैंने। अब इसको देखकर आपको बताना था, बताओ यार कितने हाइड्रोजन हटे होंगे? 3। और 3 हाइड्रोजन हटकर क्या लगा होगा? Cl। अगर बेटा यहां पर 2 Cl लगे होते तो बताइए कितने OH जुड़े होते? 2। और पानी निकलकर क्या बनता? एल्डिहाइड। अगर तीनों Cl होते तो क्या बनता? एसिड। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। तो इस तरह से अभियान में एक स्टूडेंट ने गलती कर दी थी, इसीलिए आप वो गलती ना करें। क्यों? नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। मैंने जबरदस्त सिखाया और सिखाने के बाद स्टूडेंट का गलत हुआ। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन जो है नीट एग्जाम में ये दिया था Cl और ये वाला, और भाई साहब वो मेरे से आगे लड़ गया, सर आपने तो बताया था हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, हमने क्या पाप करा है क्या? मैंने कहा चचा आगे आपको दिमाग भी तो लगाना था। यहां पर जो है एल्डिहाइड जो है ये दिया है, इससे पहचान। सर हमें कैसे पता लगेगा? लग तो रहा है ये पता। एल्डिहाइड है मतलब कितने Cl है? 2। एसिड है मतलब, और एल्कोहल है मतलब 1। खत्म बात, ठीक है। तो आ सकता है तीनों में से वापस। क्यों? NCERT में गिवन है एज इट इज लाइन, तो बच के रहना। चलिएगा, लास्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ रहे थे कार टैम, ठीक है, कार और टैम। अच्छा बताइए, कार सिस है या ट्रांस है? सिस। सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? मीसो। क्या बनेगा? मीसो। ठीक है। तो बताइए बेटा सिस है या ट्रांस है? तो बताइए यहां पर अगर हमने Br2 लगाया और CCl4 लगाया, यहां Br2 CCl4 लगाया या ओनली Br2 लगाया, बताइए FSR है या EAR है? EAR। बताइए कार वाला ट्रिक लगेगा, टैम वाला? टैम वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मीसो। यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा? रेसिमिक। और रेसिमिक और मीसो में रिलेशन होता है डायस्टीरियोमर। क्या होता है? डायस्टीरियोमर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं। एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B, ठीक है। इसमें एक कायरल सेंटर है, इसमें भी एक कायरल सेंटर है। बताओ ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा तो सावन। ये जो बात समझाने जा रहा हूं, अगर समझ में आए, ऑप्टिकल आइसोमर का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमारे ऑर्गेनिक में रिएक्शन में लगेगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। बताइए राखी सिस और ट्रांस सेम है या अलग है? क्या अलग है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा है? सिस और सिस? सिस है या ट्रांस? सिस और ट्रांस सेम या अलग? ई और जेड? शीला और आंटी? राखी राखी? सिस सिस? राखी सावन? राखी सावन? बताइए राखी राखी सेम है या अलग है? ए और बी में रिलेशन है आइडेंटिकल। कौन सा आइडेंटिकल? आइडेंटिकल। एनी डाउट?
भाई साहब दूसरा फोटो बनाया, ये राखी, ये राखी। ठुमका क्लॉक लगा तो क्या बोलते हैं? राखी। एंटी क्लॉक लगा तो बोलते हैं सावन। तो भाई साहब राखी सावन सेम है या अलग है? दोनों में रिलेशन होता है एनेंशियोमर। क्या होता है? राखी सावन में रिलेशन, सिस ट्रांस में रिलेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। राखी सावन में रिलेशन। अब भाई साहब दो कायरल है। कितने कायरल है? कितने कायरल? दो। थर्ड वाला ये दो कायरल है, ये राखी, ये राखी। राखी का मिरर इमेज होता है सावन, सावन का मिरर इमेज राखी। और जो ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज होते हैं उसे बोलते हैं एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। जो मिरर इमेज नहीं होते उसे बोलते हैं डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? घबराओ मत, अभी मेरे ऊपर विश्वास रखो, 10 मिनट बाद हवा में मैं ऐसे ऐसे करूंगा, आपका आंसर आएगा, ऐसे ऐसे करूंगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो, ये राखी, राखी। बताओ राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज क्या ओवरऑल मिरर इमेज है क्या? राखी राखी, सावन सावन, मिरर इमेज है या नहीं है? है। रिलेशन एनेंशियोमर। क्या रिलेशन है? एनेंशियोमर। अब भाई साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, राखी राखी राखी। कितने कायरल सेंटर है? 3। और तीनों कैसे हैं? राखी राखी राखी। अब भाई साहब इसका आइसोमर बी बना। बताओ राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज सावन, राखी का मिरर इमेज सावन। रिलेशन एनेंशियोमर। कौन सा मर? एनेंशियोमर। नहीं आया। राखी राखी में रिलेशन आइडेंटिकल। राखी सावन, राखी सावन, ओके। राखी राखी, सावन सावन, एनेंशियोमर। 4 कायरल। कितने? 4। राखी 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 राखी, सावन सावन सावन, राखी। एनेंशियोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, और जो मिरर इमेज नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? वापस देखिएगा, 2 कायरल। कितने? 2। राखी राखी, सावन सावन, रिलेशन एनेंशियोमर। वापस राखी राखी, सावन राखी, रिलेशन डायस्टीरियोमर। नहीं आया। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्टिकल का, रिएक्शन में कहीं भी क्वेश्चन आए सॉल्व होगा 100%, 200%। कैसे? फटाफट बिजली की रफ्तार से। समझ में आया नहीं है? राखी राखी में रिलेशन होता है, होता है। एक बार में कहां होता है हमसे, मगर होता जरूर है। बीडीसी को बेंजीन बनाना आता है ना? क्या आता है? H3PO2। अगर नीट में क्वेश्चन दिखा तो दिमाग लगाओगे, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। मगर ध्यान रखना H3PO2, पहला H3 मत देख लेना, पता चले PO4 लगा वाला लगा दिया आपने। ठीक है। राखी राखी रिलेशन, राखी सावन, 2 कायरल। राखी राखी, सावन राखी, वेरी गुड। 3 कायरल। कितने? 3। राखी राखी राखी, सावन सावन सावन, 4 कायरल। कितने? 4। राखी 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 राखी, सावन सावन सावन। आइसोमर ही नहीं है, यहां 4 है, यहां 3 है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। ठीक है, कितने? 4। ध्यान से। राखी 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 राखी, सावन 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 सावन। गजब यार, बहुत उम्दा प्रदर्शन। ठीक है, 5। कितने? 5। औंधा। ठीक है, कितने? 5। राखी 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 राखी, कितने? राखी, सावन 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 सावन, राखी। क्या? डायस्टीरियोमर। वो था, वो आपने सुना नहीं। ठीक है, अरे था, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अब ध्यान रखो, राखी राखी सावन राखी रिलेशन। इतना टाइम ही नहीं होगा पढ़ने का, रफ्तार में बोलना है। क्या? डायस्टीरियोमर। फटाफट। राखी सावन रिलेशन, राखी 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 राखी, सावन राखी, सावन सावन राखी सावन, सावन सावन सावन, राखी राखी सावन। 4। सावन 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 सावन, राखी 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 सावन। पक्का? अगला 3 कायरल। कितने? 3। राखी सावंत राखी, ट्विस्ट हो रहा है गेम। राखी सावन राखी, सावन सावन सावन, डायस्टीरियोमर। नहीं आया। क्या आया? फिर ठीक है, ठीक है। 3 कायरल। सावन सावन राखी,
सावन सावन राखी, राखी राखी राखी। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए, ठीक है, ऑन द प्रदर्शन। 3 कायरल, कितने? 3। सावन सावन सावन, राखी राखी सावन। इज दिस क्लियर? अच्छा, ट्रांसपेरेंटी एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। और सिसपेरेंटी एडिशन करते हैं तो क्या बनता है? रेसिमिक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा ये देखिए। बताइए, ये सिस है या ट्रांस है? ये बताइए, ट्रांस। अच्छा, Br2 के साथ रोशनी लिखा होता तो FSR, Br2 अकेला दिया है तो EAR। बताइए बेटा, सिस है या ट्रांस? ट्रांसपेरेंटी एडिशन से प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। तो भाई साहब, प्रोडक्ट इस तरह से बना दो कि यहां पर जो बने वो क्या बन जाए? मीजो। अब यहां पर हम ठुमका लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ठुमका। आर यू रेडी टू लगाएंगे ठुमका? सावन, ये मेहनत होती है हजारों सालों की, ठीक है, तब लगते हैं ठुमके, ठीक है। सावंत राखी, क्या आया? समझ में आया? ओके। Br2 बताइए, सिस है या एंटी है? सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? रेसिमिक। तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर आप दोनों Br यहां लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मीजो। हमें मीजो नहीं बनने देना है, हमें एक Br को इधर लगाना है, ठीक है। आया समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक। समझ में? अब बाउंसर मारने वाला हूं मैं आपको। आर यू रेडी टू खेलिंग बाउंसर? ये Br में इधर ले गया तो मतलब ये राखी है, तो ये क्या बन गया? सावन। और ये तो एज इट इज है, ये क्या है? सावन। सावन 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 राखी रिलेशन डायस्टीरियोमर। तो भाई साहब, इससे बनने वाला प्रोडक्ट और इससे बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन डायस्टीरियोमर। नहीं आया? क्या आया? समझ में आया? आप डायरेक्ट निकालना ही नहीं, हमेशा डायस्टीमर होता है। हाँ, वैसे ही डायस्टीमर होता है, मगर मैं आपको निपटा दूंगा। कैसे? आइसोमर होनी चाहिए वो। पता चले मैंने यहां Cl2 लगा दिया, ठीक है, आपने रटा है कि कार सिसपेरेंटी एडिशन, रेसिमिक, ट्रांसपेरेंटी एडिशन मीजो और रिलेशन डायस्टीरियोमर। अब साहब मैंने Cl2 लगा दिया तो Cl बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यहां Cl है, यहां क्या है? Br मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। आइसोमर या नॉट आइसोमर? भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगा डायस्टीरियोमर, और चौथा क्वेश्चन में लिखा होगा नॉट आइसोमर। आप पहले दिल गार्डन हो जाएगा, सर ने हमारे लिए दिया ये, ठीक है, ताकि हमें समस्या का सामना न करना पड़े। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो कार और टेम के बनने वाले प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन डायस्टीरियोमर। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखे। गिव दी correct relationship, give the correct relationship between the product of the given compound छापो, ये प्रोडक्ट बनाओ, इनके बीच में रिलेशन बताना है।
चलिए, समझ में आया आपको क्वेश्चन? इससे टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता। बाउंसर क्या मारा जा सकता है? Br2 और Cl2 लिखकर। आइसोमर या नॉट आइसोमर? नॉट आइसोमर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, अगला हेडिंग लिखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगला रिएक्शन है 1,2 and 1,4 एडिशन। 1,2 and 1,4 एडिशन, 1,2 and 1,4 एडिशन। वन टू एंड 1,4 एडिशन, इसे बोलते हैं केसीपी एंड टीसीपी। आज तक का सबसे टफ टॉपिक। 15 मिनट मगर मुझे दीजिए, आप आग लगा देंगे। ठीक है, ओनली 15 मिनट। 1,2 and 1,4 एडिशन, केसीपी एंड टीसीपी। केसीपी की मतलब काइनेटिक। क्या आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुना है? काफी है। क्या आपने थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना है? काफी है। देखिए, काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड। हथियार डाल दो, गजनी टाइप का कॉन्सेप्ट है, और जो जो गजनी हो तो ध्यान से देखें। ठीक है, 1,2 and 1,4 एडिशन, जैसे यहां पर भाई साहब 1 पोजीशन पे बैठे हैं और यहां पर 1,4 पे बैठे हैं, तो एक ग्रुप 1 पे जुड़ा, एक 4 पे जुड़ा, तो इसको हमने क्या बोला? 1,4 एडिशन। एक पहले पे जुड़ा और एक दूसरे पे जुड़ा, तो क्या बोला? 1,2। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है नहीं इसमें। ठीक है, गणित है। 1 और 4 पे जुड़ा तो 1,4, और 1 और 2 पे जुड़ा तो 1,3। 3 बोला तुमने। ठीक है, 1 और 2 पे जुड़ा तो 1,2। देखो बेटा, केसीबी, केसीबी मतलब काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब स्पीड। ऐसा प्रोडक्ट जो स्पीड से बनता है, रफ्तार से बनता है, उसे बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऊर्जा देने पर बनता है, थर्मोडायनेमिक्स मतलब एनर्जी देने पर बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है, उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो काइनेटिक का मतलब स्पीड। जैसे आपको छत से फेंक दिया तो ये काइनेटिक ही है। स्पीडली आप फास्ट आओगे नहीं आओगे? जो भी होगा फास्टली होगा, स्लो होगा? फास्ट। अब सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर जा रहे हो तो प्रोसेस क्या होगा? स्लो। ठीक है, तो स्पीड से जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और जो एनर्जी देने पर बनता है वो क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल। अच्छा, रेजोनेंस आता है आपको? आता है रेजोनेंस? रेजोनेंस के 6 केस पता है या भूल गए? रुको रुको, मेरे से रफ्तार से बोलना है। बोलोगे? मुझे हराओगे? ये वाला ऑर्डर बताओ क्या है? पाई चार्ज ऑफ टेडी एंड अपोजिट चार्ज। गजब यार। ये बताओ, कम हो रहा है बढ़ रहा है? सिंगल या डबल? वो पता है यार, बॉन्ड लाइन का क्वेश्चन है हमारे, यही था और हमें पता ही नहीं था। ठीक है, हम बेकार में किताबें पढ़ रहे थे। ठीक है, सही है नहीं है? अच्छा, ये बताओ, रेजोनेंस के 6 केस पता है क्या है? पाई सिंगल वेकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई, डी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। ये बताइए, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा, एरो पर देखो, आपको EAR दिख रहा है या ESR दिख रहा है? EAR। क्या दिख रहा है? EAR। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं केटाइन के पास कितने अल्फा? बेटा कार्बोनेट पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? बेटा फिर से पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा? इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा बताओ, रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस कौन सा वाला? पाई सिंगल वेकेंट। हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 2 का 3 हुआ, ये बना। ये है रेजोनेंस। क्या है ये? और ई का है रीअरेंजमेंट।
टॉपिक खत्म होने के बाद डाउट आ जाता है कि सर हाँ ये क्या है, ये क्या है रेजोनेंस, ये क्या है रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब साफ डाउट आता है 1 2 and 1 4 एडिशन। तो पहला डाउट आता है 1 2 and 1 4 एडिशन कहां पर सोचना है। तो जहां पर भी बच्चों डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा होगा, पाई सिंगल पाई नहीं, डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो रहा होगा, वहां पर 1 2 and 1 4 सोचना, वहां पर 1 2 and 1 4 सोचना। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका गलत कब है, गलत या सही कब होगा, जब आपको पता तो रहे कहां पे सोचना, जब आपको पहले पता रहे कहां पे सोचना। तो जब डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस होगा तो वहां पे सोचना। तो बताइए, अब मैं आपसे पहले तो यही पूछूंगा, बहुत आसान है उसको करना। पहले आपका डाउट ये आएगा एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, सर कहां पे सोचना है। जब डबल सिंगल डबल में रेजोनेंस हो जाएगा तब हमें क्या सोचना, 1 2 and 1 4। तो बताइए देवियों सज्जनों, क्या सोचना है, क्यों दो डबल नहीं है, रेजोनेंस नहीं है नहीं है। ओके, अब बताइए, अब थोड़ा और रफ्तार से आप मुझे बताएंगे, बताओ 1 2 and 1 4 सोचना है या नहीं सोचना है। अच्छा बताइए 1 2 and 1 4 सोचना है या नहीं सोचना, सोचना नहीं सोचना, देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा मगर कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, बताइए 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना, सोचना। अच्छा आप बताइए पापियों 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना। अच्छा बताइए 1 2 and 1 4 सोचना नहीं सोचना, नहीं सोचना। अब बताइए 1 2 and 1 4 एडिशन सोचना नहीं सोचना, नहीं सोचना। क्यों सोचना, क्योंकि डबल सिंगल डबल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अब फटाफट बिजली की रफ्तार से बताओ 1 2 1 4 सोचना क्या है। अच्छा बताओ बेटा 1 2 and 1 4 सोचना क्या, नहीं सोचना। क्यों, रेजोनेंस हो रहा है क्या, इधर हो रहा है क्या, सोचना नहीं सोचना। अच्छा आप बताओ सोचना नहीं सोचना। अच्छा अब बताइए सोचना है या नहीं सोचना है, बोलो पापियों, क्या सोचना, 1 2 and 1 4। तो भाई साहब केसीबी टीसीबी का क्वेश्चन अगर दिखा तो पहले करेक्ट कब होगा, आपको पता होना चाहिए 1 2 and 1 4 कहां सोचना है, कहां सोचना है, डबल सिंगल डबल वाले रेजोनेंस। भाई साहब अगर आपको पता लग गया कहां सोचना है तो आपके पापी मन में दूसरा ख्याल आएगा, सर क्या सोचना है, आएगा नहीं आएगा। तो अब मैं आपको सिखाता हूं क्या सोचना है। ठीक है, तो बताइए पहले तो सोचना या नहीं सोचना। अच्छा बताओ बेटा H+ को जोड़ के कार्बोकेटाइन बनाना आता है क्या, कार्बोकेटाइन ए पर बनेगा बी पर, क्या एरो सही है या गलत है। H+ को जोड़ा, कार्बोकेटाइन यहां पर बना, और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना बताइए पापियों क्या इसे मिली या नहीं मिली, क्या मिली, रज्जो। भाई साहब रज्जो ने इसका 1 2 का 3 कर डाला और पॉजिटिव चार्ज को यहां पर पहुंचा डाला। तो बताइए रज्जो मिली या नहीं मिली, ये बताओ ये रेजोनेंस है या रीअरेंजमेंट, रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट, क्लियर है। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखेगा, H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन ये बना, रेजोनेंस करके ये भी बन सकता है। ये बताओ बेटा रीअरेंजमेंट है या रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो हो सकता है। अब बताइए क्या इस केटाइन को रज्जो मिली। अच्छा इस केटाइन के बगल में अल्फा है, हाइपर का नाम सुना, अल्काइन में लगेगा, अल्कीन में कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम। तो बताइए केटाइन को अल्फू मिले ही नहीं मिले, रज्जो भी मिली, अल्फू भी मिली। बताइए केटाइन को अल्फू मिली, रज्जो मिली। ऊपर वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला, ऊपर वाला स्टेबल, ऊपर वाला बन रहा है या नीचे वाला, फास्टली ऊपर वाला बनेगा नीचे वाला, फास्टली मतलब काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक या थर्मोडायनेमिक। तो साहब H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन जो है ऊपर वाला बनेगा, रज्जो करके ये भी बन सकता है, बनेगा नीचे वाला। तो भैया फास्टली ऊपर वाला बनेगा क्योंकि स्टेबल बन रहा है या अनस्टेबल, स्टेबल। और इसी पर आकर Br जुड़ जाएगा, और जब Br जुड़ जाएगा तो साहब यहां पर जो है पहले कार्बन पर तो जुड़ गया H और दूसरे कार्बन पर जुड़ गया Br। बताओ बेटा क्या मैं इसको 1 3 बोल सकता हूं, क्या 1 2 बोल सकता हूं। तो इस एडिशन को बच्चों हम क्या बोलेंगे, 1 2 एडिशन। बताइए फास्टली बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। थर्मोडायनेमिक या काइनेटिक,
तो दिस इज नॉन एज अ काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई साहब H प्लस जोड़ा, केटाइन बना, केटाइन ऊपर वाला स्टेबल बन रहा है, फास्टली यही बनेगा। और फास्टली क्या कहें, लो टेम्परेचर पर यही बनेगा। और लो टेम्परेचर पर अगर मैं आपसे बोलूं 1-2 एडिशन होता है या 1-4 1-2 क्या होता है 1-2। ठीक है, अगर पापियों आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया तो भाई साहब Br इस वाले केटाइन पर भी जाकर जुड़ सकता है। और जब इस वाले केटाइन पर जाकर जुड़ेगा तो भैया पहले वाले कार्बन पर बच्चों H जुड़ा और दूसरे वाले कार्बन पर, चौथे वाले कार्बन पर Br जुड़ा। बताइए बेटा, इसे 1-2 बोले या 1-4 बोले? लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? हाई मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। नहीं आया तो H प्लस जोड़ा, 1-2 और 1-4 कहां सोचना? पाई सिंगल पाई नहीं, डबल सिंगल डबल। 1-2 1-4 कहां सोचना? डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो भैया H प्लस जोड़ा, केटाइन बना। बताइए केटाइन ऊपर वाला बनेगा या नीचे वाला? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है या नीचे वाला? ऊपर वाला। यहीं पर Br जुड़ेगा तो एडिशन 1-2 या 1-4? फास्ट होगा स्लो होगा? लो टेम्परेचर पे होगा या हाई पर होगा? तो लो टेम्परेचर पे 1-2 होता है या 1-4? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, यही सोचना है। लो टेम्परेचर पर क्या सोचना? 1-2, हाई टेम्परेचर पर 1-4। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम में बेटा लो टेम्परेचर दिया है तो 1-2 सोचना या 1-4? हाई टेम्परेचर? और अगर पापियों कुछ नहीं दिया है, इफ नथिंग इज मेंशन इन टेम्परेचर, देन हमें 1-4 सोचना है। क्या सोचना है? 1-4। उधर ध्यान मत दो, पहले मैं आपको सोचना सिखाऊंगा। ठीक है, रीजन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है। लो टेम्परेचर पर क्या सोचना? हाई टेम्परेचर? कुछ नहीं दिया तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया, एरो के ऊपर बेटा HBr लिखा, बताइए EAR या FAR? EAR। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं 1-2 and 1-4 सोचना या नहीं सोचना? अरे थोड़ा थोड़ा सोचना। अच्छा आप बताइए सोचना या नहीं सोचना? अगर बेटा लो टेम्परेचर होता तो क्या सोचना? 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4। कुछ नहीं दिया तो क्या कुछ दिया है क्या? तो बताइए 1-2 सोचना या 1-4? तो भाई साहब H प्लस को जोड़ेंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे और कार्बोकेटाइन यहां पर ये बनेगा, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री। बताइए कैसे रज्जो मिली? रज्जो ने इसका 1-2 का 3 का डाला और 1-2 का 3 का डाला तो पाई बॉन्ड यहां पहुंचा डाला और कैटाइन को यहां पहुंचा डाला। अगर बेटा आपने Br यहीं लगा डाला तो ये क्या कहला डाला? 1-2। यहां लगा डाला 1-4। क्या टेम्परेचर मेंशन है? तो 1-2 या 1-4? क्या मैं यहां जोड़ू? अब साहब यहां पर आपने Br जोड़ दिया। Br जोड़ने के बाद साहब जो है यहां पर कैटाइन बन गया, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। बताइए ये 1-2 बना या 1-4? ठीक है, अब वापस आ जाओ। 1-2 एंड 1-4 एडिशन KCP एंड TCP। KCP मतलब काइनेटिक, काइनेटिक मतलब स्पीड। पहले तो 1-2 1-4 सोचना कहां है? डबल सिंगल डबल। कहां सोचना है? लो टेम्परेचर पे क्या सोचना? 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4। कुछ नहीं दिया, मेरी जिम्मेदारी याद कराने की। बोल बेगा इलेक्ट्रोफाइल याद है ना? एक दिन में थोड़ी हुआ रीमा टीमा। लो टेम्परेचर पे 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4। कुछ नहीं दिया तो भैया 1-2 और 1-4 सोचना नहीं सोचना? सोचना। बताइए 1-2 सोचना, 1-4 सोचना? 1-4। आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों सोचना? ठीक है, वो बताऊंगा, पहले छापो। देखो इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर पर हमें क्या सोचना होता है? 1-2, और 1-2 क्या होता है? काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। हाई टेम्परेचर पर हमें क्या सोचना होता है? 1-4, और 1-4 क्या होता है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। एक ट्रिक लिखो लास्ट में। लिखवाऊं? If nothing is mentioned
ब्रैकेट में लिख लो, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन. इफ नथिंग इज मेंशन, ब्रैकेट में लिख लो, टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, देन प्रोडक्ट विल बी 1/4 एडिशन. If nothing is mentioned, then product will be 1/4 addition. तो आप देखो यहां टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हमने क्या सोचा, 1/4. अब पहले मैंने उस पर काम किया जिससे आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सही हो जाए. ठीक है, क्या करा, पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा कि कहां पे सोचना है, डबल सिंगल डबल. लो टेम्परेचर पे क्या सोचना, 1/2, हाई टेम्परेचर 1/4, कुछ नहीं दिया तो 1/4. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कुछ नहीं दिया तो क्या सोचा, 1/4. अब डाउट आता है, सर ऐसा क्यों सोचना है, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो क्यों सोचना. हाई टेम्परेचर का मतलब होता है +40 और लो टेम्परेचर का मतलब होता है -40. ठीक है, मतलब -40 का 80 तक भी चला जाता है, इतना टेम्परेचर. तो अब आप देखिए, वापस से रीजन के ऊपर आते हैं. ऑल गजनीस बोर्ड पर HBR एरो के ऊपर दिया है, सामने डबल सिंगल डबल दिया है. बताइए 1/2 1/4 सोचना नहीं सोचना, सोचना. H+ जोड़ा केटाइन बना, केटाइन रज्जो करके यहां भी जा सकता है. बताइए बेटा, ऊपर वाला केटाइन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला, ऊपर वाला. ऊपर वाला फास्टली बनेगा, नीचे वाला ऊपर वाला. तो यहीं पर Br जुड़ जाएगा और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये बनने वाला केटाइन क्या बन रहा था, स्टेबल. अगर टेम्परेचर को हाई कर देंगे तो यहां पर Br जुड़ जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा. पहले पर H, चौथे पर Br, इसलिए इसको कौन सा एडिशन बोला, 1/4. ठीक है, लो टेम्परेचर पर क्या सोचा, 1/2, हाई टेम्परेचर पर 1/4. इफ नथिंग इज मेंशन, 1/4. अब ऐसा क्यों हुआ कि कुछ मेंशन नहीं है फिर भी 1/4 क्यों सोचा. यहां पर साहब प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड. प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड. क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है, अल्कीन में लगता है कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल. बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7. एक ही है. अरे कुछ तो लगाओ इंसानियत के खातिर, एक ही है. ठीक है, यहां बताओ कितने अल्फा, नहीं 8 है, 1 2 3, कितने हैं, 5. अब अल्फा नहीं गिनना आता, आप मुझसे अलग से मिल सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर साहब अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अगर हम बात करें कितने हैं, 5. वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, ज्यादा. हाइपर पढ़ी इसीलिए रहे हैं ताकि आप अल्कीन का स्टेबिलिटी का पता लगाएं. वो लाइन इसलिए याद याद करवा रहा हो ताकि यहां पर फटाफट अप्लाई कर दें और पेजेस ना पलटने पड़े. यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना, 5. वहां पर कितना, 1. बताइए ऊपर वाली अल्कीन ज्यादा स्टेबल या नीचे वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली. तो यहां पर अल्कीन क्या बन रही है, अनस्टेबल. यहां पर अल्कीन क्या बन रही है, नाव दिमाग का दही, नाव दिमाग का दही. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दही के बाद क्या निकलता है, मक्खन. लो टेम्परेचर पे 1/2 या 1/4, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो बताइए, यहां पर कुछ नहीं दिया तो हमने क्या सोचा, 1/4. क्योंकि 1/4 एडिशन पर बनने वाली अल्कीन क्या बनती है, स्टेबल. तो बेटा ध्यान रखना, लो टेम्परेचर पर हम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखते हैं, लो टेम्परेचर पर हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं और हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी देखते हैं. दैट इज द रीजन. लो टेम्परेचर पर किसका स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, और हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट. तो इस वजह से ये रीजन रहा. मगर आपका क्वेश्चन कब करेक्ट होगा, रीजन याद रखने से नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा. ठीक है, क्वेश्चन लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं बोलोगे तो बर्बाद हो जाओगे. लो टेम्परेचर पे 1/2, हाई टेम्परेचर 1/4, कुछ नहीं दिया तो बताइए क्या 1/2 1/4 सोचना नहीं सोचना, सोचना. क्या नथिंग इज मेंशन तो क्या सोचना, 1/4. लो दिया होता तो Br यहां लगता, हाई दिया होता तो यहां लगता. कुछ नहीं दिया है तो यहीं पर लगाए. क्या क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से या नहीं होगा. ओके, ऊपर ब्रैकेट में लिखो, क्वेश्चन के ब्रैकेट में लिखो, आउट ऑफ सिलेबस लिखो. नहीं आएगा एग्जाम में, आने वाले 4-5 साल तक नहीं आएगा. ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस. मगर आपको ये पता होना चाहिए, मुझे आता है. ठीक है, कई बार करानी पड़ती है कुछ चीजें. ठीक है, मगर मैं लिखवाता हुआ चल रहा हूं, ध्यान रखना. नोट्स ऐसे होने चाहिए कि एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. ठीक है, पता चले सारे ही पढ़ते जा रहे हैं, उस दिन हम ऑर्गेनिक ही पढ़ते रह गए या बायो ही पढ़ते रह गए. ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है.
जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड।